एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दूर देश से एक महापंडित का आगमन हुआ। उनका नाम पंडित गंगाधर था। पंडित गंगाधर को अपने ज्ञान पर अटूट घमंड था। उन्होंने चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण कंठस्थ कर रखे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी कि शास्त्रार्थ, बहस में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। पंडित गंगाधर जब अकबर के दरबार में पहुंचे तो उनका तेज और अहंकार उनके चेहरे से झलक रहा था। उन्होंने कीमती रेशमी वस्त्र पहने थे, माथे पर चंदन का बड़ा सा तिलक था और उनकी चाल में एक अकड़ थी। उन्होंने बादशाह को प्रणाम किए बिना ही ऊंचे स्वर में कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और बुद्धिमान नवरत्न है। मैं पंडित गंगाधर, पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान का स्वामी, उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने आया हूं। है किसी में साहस जो मेरे ज्ञान की परीक्षा ले सके? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित का अहंकार और बोलने का तरीका किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन उनके ज्ञान की ख्याति सुनकर कोई भी उनसे बहस करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। अकबर के मुख्य दरबारी विद्वानों ने कुछ सवाल जवाब किए, लेकिन पंडित गंगाधर ने बड़ी आसानी से अपने ज्ञान के बल पर उन्हें चुप करा दिया। अब पंडित का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हंसते हुए बोले, मैंने तो सुना था कि ये दरबार ज्ञानियों का गढ़ है, पर यहां तो कोई मेरे सामने टिकने लायक भी नहीं है। लगता है यहां बुद्धिमान नहीं, सिर्फ चापलूस रहते हैं। ये बात बादशाह अकबर को चुभ गई। ये उनके दरबार और उनके नवरत्नों का अपमान था। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद बीरबल की ओर देखा, जो अब तक शांत बैठे सब कुछ देख और सुन रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम पंडित जी की चुनौती स्वीकार करोगे? पंडित गंगाधर ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। बीरबल हमेशा की तरह सादे वस्त्रों में थे। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। पंडित ने व्यंग्य से कहा, यह साधारण सा दरबारी मुझसे शास्त्रार्थ करेगा? अरे राजन, ये तो मेरा समय बर्बाद करने जैसा है। ये क्या जानेगा वेदों और शास्त्रों का गूढ़ रहस्य? बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को और फिर पंडित को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से बोले, पंडित जी, आप तो ज्ञान के महासागर हैं और मैं एक छोटी सी गगरी के समान। मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के योग्य कहा? मैं तो बस आपसे कुछ सीखना चाहता हूं और मेरे मन में कुछ छोटी छोटी शंकाएं हैं। यदि आप अपनी कृपा से उनका समाधान कर दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। बीरबल की इस विनम्रता ने पंडित के अहंकार को और हवा दे दी। उन्होंने सोचा कि ये तो पहले ही हार मान रहा है। वो बोले, ठीक है, पूछो, जो भी पूछना है पूछो। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। बीरबल ने कहा, पंडित जी, मेरे सवाल शास्त्रों से नहीं बल्कि जीवन से जुड़े हैं। वे बहुत ही साधारण हैं। पंडित हंसे, पूछो, साधारण हो या असाधारण? बीरबल ने अपना पहला सवाल पूछा, पंडित जी, आप कृपा करके ये बताइए कि कुएं का पानी मीठा क्यों होता है, जबकि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, जबकि सारी नदियां मीठा पानी लेकर समुद्र में ही मिलती है। ये सवाल सुनकर पंडित थोड़ा चकरा गए। उन्होंने वेदों और पुराणों में आत्मा परमात्मा, धर्म अधर्म के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस सरल से प्राकृतिक सवाल का सटीक जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर अपनी अज्ञानता छुपाने के लिए कहा, यह तो ईश्वर की लीला है, इसमें मनुष्य का क्या सोचना? बीरबल मुस्कुराए और कहा, ठीक है पंडित जी। फिर उन्होंने अपना दूसरा सवाल पूछा, पंडित जी, दिन में सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि आंखें चौंधिया जाती है, लेकिन रात में चांद की वही रोशनी इतनी शीतल और सुखदायी क्यों लगती है, जबकि चांद तो सूरज से ही रोशनी लेता है? पंडित गंगाधर अब और भी परेशान हो गए। ये भी एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उनके धर्म ग्रंथों में नहीं बल्कि विज्ञान और तर्क में था। वो फिर अटक गए और बोले, ये भी प्रकृति का नियम है जिसे परमपिता ने बनाया है। दरबार में बैठे लोग अब कानाफूसी करने लगे थे। उन्हें दिख रहा था
कि महापंडित इन सरल सवालों से घबरा रहे हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर अपना अंतिम सवाल पूछा, जो सबसे सरल पर सबसे गहरा था। महापंडित जी, आप सर्वज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। बस कृपा करके मुझे इतना बता दीजिए कि आप क्या नहीं जानते हैं। ये सवाल नहीं, बल्कि एक जाल था। एक ऐसा जाल जिसमें पंडित गंगाधर पूरी तरह फंस चुके थे। अगर वो कहते कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो ये उनके अहंकार का चरम होता और एक सफेद झूठ होता, क्योंकि कोई भी इंसान सब कुछ नहीं जान सकता। और अगर वो ये स्वीकार कर लेते कि हां, बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता, तो उनका सर्वज्ञानी होने का दावा और घमंड उसी पल टूट जाता। पंडित गंगाधर का चेहरा लाल हो गया। वो निशब्द हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। उनका सारा घमंड, सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। बीरबल के एक सादे से सवाल ने उनके किताबी ज्ञान के महल को ढहा दिया था। दरबार में छाई खामोशी को बीरबल ने तोड़ा। उन्होंने पंडित जी के पास जाकर बड़ी विनम्रता से कहा, पंडित जी, क्षमा कीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं था। आप निसंदेह बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान का सार किताबों को कंठस्थ करने में नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने में है। सच्चा ज्ञान हमें विनम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। ज्ञान की पहली सीढ़ी ही ये जानना है कि हम कुछ नहीं जानते। जिस दिन व्यक्ति ये मान लेता है, उसी दिन वो सच में ज्ञानी बनने की राह पर चल पड़ता है। पंडित गंगाधर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, बीरबल जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने ज्ञान के घमंड में अंधा हो गया था। आपने मुझे सादगी और विनम्रता का जो पाठ पढ़ाया है, उसे मैं जीवन भर याद रखूंगा। सच्चा ज्ञानी मैं नहीं, आप है। बादशाह अकबर ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और पंडित गंगाधर को भी सम्मान के साथ विदा किया। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान जानकारी का भंडार इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि विनम्रता और सादगी में है। घमंड हमारे ज्ञान पर पर्दे की तरह काम करता है, जबकि विनम्रता हमें सीखने और बेहतर इंसान बनने के नए रास्ते दिखाती है। असली विद्वान वो नहीं जो सब कुछ जानता है, बल्कि वह है जो ये जानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कहानी 2। आगरा के मुख्य बाजार में करीमुद्दीन नाम का एक मशहूर इत्र का व्यापारी था। उसकी दुकान शहर की सबसे शानदार दुकानों में से एक थी। दुकान में शीशे की अलमारियों में रखी रंग बिरंगी बोतलियों में ईरान, तुर्की और कन्नौज के सबसे कीमती और मनमोहक इत्र भरे रहते थे। गुलाब, चंदन, केवड़ा, खस। जैसे ही कोई दुकान के पास से गुजरता, हवा में घुली उनकी मीठी महक उसे अपनी ओर खींच लेती। करीमुद्दीन जितना अमीर था, उतना ही लालची और घमंडी भी था। उसे लगता था कि उसकी दुकान की हवा भी उसकी निजी संपत्ति है। उसके लिए हर सांस जो कोई उसकी दुकान के पास लेता था, वो एक संभावित ग्राहक था, और जो ग्राहक नहीं बनता था, वो उसे पसंद नहीं करता था। उसी बाजार में भोला नाम का एक गरीब मजदूर काम करता था। वो दिन भर पत्थर ढोने और बोझा उठाने का काम करता था। शाम को जब वो थकाहारा अपने घर लौटता, तो जानबूझकर करीमुद्दीन की दुकान के पास से गुजरता था। वो एक पल के लिए दुकान के बाहर रुकता, एक गहरी सांस लेता और इत्र की उस मनमोहक खुशबू को अपने अंदर भर लेता। दिन भर की थकान, धूल और पसीने के बाद वो खुशबू उसे एक पल के लिए ताजगी और सुकून का एहसास कराती थी। ये उसके दिन का सबसे सुखद पल था। वो गरीब था, पर दिल का अमीर था, और उसे इस मुफ्त की छोटी सी खुशी में ही संतोष मिल जाता था। करीमुद्दीन कई दिनों से भोला को देख रहा था। वो देखता कि कैसे ये गरीब मजदूर रोज उसकी दुकान के बाहर खड़ा होता है, उसकी महंगी इत्र की खुशबू का आनंद लेता है और बिना कुछ खरीदे चला जाता है। करीमुद्दीन का लालची मन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, ये आदमी रोज मेरी दुकान की सबसे कीमती चीज,
मेरे इत्र की आत्मा यानी उसकी खुशबू मुफ्त में चुरा कर ले जाता है। ये तो सरासर चोरी है। मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगा। एक शाम जब भोला हमेशा की तरह दुकान के बाहर रुका और खुशबू लेने के लिए आंखें बंद की, करीमुद्दीन दुकान से बाहर निकल आया और उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ लिया चोर को। वो चिल्लाया, रोजाना मेरी दुकान से इत्र की खुशबू चुराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भोला घबरा गया। उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा, सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने क्या चुराया है? मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। करीमुद्दीन ने गुस्से से कहा, झूठ बोलते हो। मैं कई दिनों से देख रहा हूं। तुम रोज यहां आकर मेरे लाखों के इत्र की खुशबू का मजा लेते हो। क्या यह मुफ्त का है? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बाजार में भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान थे कि कोई खुशबू के लिए पैसे कैसे मांग सकता है। भोला गिड़गिड़ाने लगा, मालिक, मैंने तो बस हवा में मिली खुशबू ली है। मैंने तो आपकी किसी बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। भला हवा में फैली महक की भी कोई कीमत होती है? लेकिन करीमुद्दीन अपनी बात पर अड़ा रहा। खुशबू ही तो इत्र की जान है। तुमने उसका आनंद लिया है तो तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। मामला इतना बढ़ गया कि उसे सुलझाने के लिए बादशाह अकबर के दरबार में ले जाया गया। अगले दिन बादशाह अकबर के सामने करीमुद्दीन और भोला पेश हुए। करीमुद्दीन ने बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी। जहांपना, ये आदमी पिछले कई महीनों से रोज मेरी दुकान के बाहर खड़ा होकर मेरे कीमती इत्रों की खुशबू का आनंद ले रहा है। इत्र का असली मूल्य तो उसकी खुशबू में ही होता है। इसने मेरी संपत्ति का उपयोग किया है, इसलिए इसे इसकी कीमत चुकानी चाहिए। आप ही न्याय करें। बादशाह अकबर भी ये अजीब मामला सुनकर सोच में पड़ गए। ये सच था कि खुशबू का आनंद लिया गया था, लेकिन क्या उसके लिए पैसे मांगना जायज था? हवा में फैली खुशबू पर किसका अधिकार हो सकता है? दरबार में मौजूद सभी मंत्री भी इस अनोखी समस्या पर चुप थे। जब कोई हल नहीं सूझा तो बादशाह ने अपने सबसे बुद्धिमान नवरत्न की ओर देखा। बीरबल, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? ये न्याय की एक अनोखी पहेली है। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और मुस्कुराए। वो समझ गए थे कि करीमुद्दीन का लालच उसे किस हद तक ले आया है। बीरबल ने भोला से पूछा, क्या यह सच है कि तुम रोज सेठ की दुकान के बाहर खड़े होकर इत्र की खुशबू का आनंद लेते हो? भोला ने मासूमियत से सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, दिन भर की मेहनत के बाद वो खुशबू मुझे बहुत सुकून देती है। ठीक है, बीरबल ने कहा, अगर तुमने आनंद लिया है तो सेठ का कहना भी सही है। तुम्हें उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। यह सुनकर भोला का चेहरा उतर गया और करीमुद्दीन की आंखों में जीत की चमक आ गई। बीरबल ने भोला से पूछा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? भोला ने अपनी कमर से एक छोटी सी पोटली निकाली, जिसमें दिन भर की मेहनत से कमाए हुए कुछ चांदी के सिक्के थे। उसने कांपते हाथों से वो पोटली बीरबल को दे दी। बीरबल ने वो पोटली अपने हाथ में ली। फिर उन्होंने करीमुद्दीन को अपने पास बुलाया और कहा, सेठ जी, करीब आइए और ध्यान से सुनिए। बीरबल ने पोटली को अपने कान के पास लाकर जोर जोर से हिलाया। सिक्कों के आपस में टकराने से छन 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 की मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। उन्होंने 2-3 बार ऐसा किया। फिर उन्होंने करीमुद्दीन से पूछा, सेठ जी, क्या आपने इन सिक्कों की खनक सुनी? करीमुद्दीन ने उत्सुकता से कहा, जी हुजूर, मैंने बहुत अच्छे से सुनी। अब बीरबल ने वो पोटली वापस भोला को लौटा दी और अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जहां पनाह, न्याय हो गया। दरबार में सभी चौंक गए। करीमुद्दीन चिल्लाया, ये कैसा न्याय है? मुझे मेरे पैसे तो मिले ही नहीं। बीरबल ने शांत भाव से समझाया, सेठ करीमुद्दीन, इस गरीब आदमी ने तुम्हारे इत्र को छुआ नहीं, सिर्फ उसकी खुशबू का आनंद लिया। ठीक उसी तरह तुमने भी इसके सिक्कों को छुआ नहीं, सिर्फ उनकी खनक, आवाज का आनंद लिया है। खुशबू का दाम सिक्कों की खनक के बराबर होता है। हिसाब बराबर हो गया। बीरबल का ये अनोखा और सटीक न्याय सुनकर पूरा दरबार ठहाकों और वाहवाही से गूंज उठा।
बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बीरबल की बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की। लालची सेठ करीमुद्दीन का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने लालच पर बहुत पछतावा हुआ। उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और पूरे बाजार में उसकी जगसाई हुई। भोला ने बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान की बुद्धि और विवेक को खत्म कर देता है। सच्चा न्याय केवल नियमों पर नहीं, बल्कि समझदारी और निष्पक्षता पर आधारित होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा व्यवहार करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कहानी 3। एक शाम बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दिन भर के राजकाज से थककर बादशाह का मन कुछ हल्का फुल्का मनोरंजन करने का हुआ। उनकी नजर हमेशा की तरह बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से अपनी जगह पर बैठे थे। अकबर के मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे मन में एक सवाल आया है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी सल्तनत में एक गणना करो। बीरबल ने कहा, हुक्म कीजिए जहांपनाह, किसकी गणना करनी है? अकबर मुस्कुराते हुए बोले, हमें इंसानों, जानवरों या खजाने की गिनती नहीं चाहिए। हमें इस सल्तनत में रहने वाले समझदार लोगों और मूर्खों उल्लुओं की गिनती चाहिए। तुम एक सूची बनाओ जिसमें सभी समझदार लोगों के नाम हो और दूसरी सूची बनाओ जिसमें सभी उल्लुओं के नाम हो। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। ये कैसा उटटांग काम था? भला कौन समझदार है और कौन मूर्ख, ये कैसे तय किया जा सकता है? कई दरबारी जो बीरबल से जलते थे मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि बादशाह ने बीरबल को एक ऐसे काम में फंसा दिया है जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने बड़ी शांति से कहा, हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन यह काम थोड़ा मुश्किल और समय लेने वाला है। इसके लिए मुझे कुछ हफ्तों का समय और शाही खजाने से 500 सोने की मोहरों की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने सोचा, यह तो बड़ा महंगा सर्वे होगा, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहते थे। उन्होंने तुरंत खजांची को बीरबल को 500 मोहरें देने का आदेश दिया और उन्हें 1 महीने का समय दिया। मोहरें लेकर बीरबल दरबार से चले गए। कई दिन बीत गए, फिर हफ्ते बीत गए। बीरबल दरबार में नजर नहीं आए। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। लगता है बीरबल डरकर भाग गया। कोई बोला, अरे, वो तो शाही मोहरें लेकर ऐश कर रहा होगा, अब वो वापस नहीं आएगा। ठीक 1 महीने बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ में 2 लंबे लंबे चर्मपत्र के बंडल थे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, आ गए तुम? क्या हमारी सूचियां तैयार हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, दोनों सूचियां तैयार है। उन्होंने एक बंडल बादशाह की ओर बढ़ाया जो बहुत मोटा और भारी था। हुजूर, ये रही सल्तनत के उल्लुओं की सूची। अकबर ने उसे खोला। वो सूची बहुत लंबी थी। उसमें हजारों नाम लिखे थे, जिनमें कई जाने माने मंत्री, दरबारी और शहर के अमीर सेठ भी शामिल थे। ये देखकर दरबारियों के होश उड़ गए। फिर बीरबल ने एक बहुत ही पतला और छोटा सा बंडल आगे बढ़ाया और जहांपनाह, ये रही समझदार लोगों की सूची। अकबर ने उसे खोला तो वो हैरान रह गए। वो सूची लगभग खाली थी। उसमें बस 1-2 नाम ही लिखे हुए थे। अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने गरज कर कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? तुमने हमारी पूरी सल्तनत को ही उल्लुओं से भरा बता दिया, और तुम्हारे हिसाब से यहां कोई समझदार है नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वफादार मंत्रियों और दरबारियों को उल्लू कहने की? इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि आज बीरबल की खैर नहीं। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, पर मैंने ये सूची बहुत सोच समझकर और सबूतों के आधार पर ही बनाई है। क्या सबूत है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया, हुजूर,
मैंने शाही खजाने से मिली मोहरों से शहर के मुख्य चौराहे पर एक चारपाई और कुछ सूत की रस्सी खरीदी। मैं वहां बैठकर दिन रात चारपाई बुनने का नाटक करने लगा। तो उससे क्या हुआ? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, जब भी कोई मेरे पास से गुजरता और पूछता कि बीरबल जी, आप ये क्या कर रहे हैं, तो मैं जवाब देता, मेरे पिताजी स्वर्ग में हैं और उन्हें सोने के लिए चारपाई की जरूरत है। मैं ये चारपाई बुनकर रस्सी के सहारे ऊपर स्वर्ग में भेजूंगा। ये सुनकर दरबार में कुछ लोग हंसने लगे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जहांपनाह, इस उल्लुओं की लंबी सूची में उन सभी लोगों के नाम हैं जिन्होंने मेरी इस मूर्खतापूर्ण बात पर विश्वास कर लिया। इतना ही नहीं, उनमें से कई लोगों ने तो मुझे पैसे और संदेश भी दिए कि मैं उनकी चारपाई के साथ उनके स्वर्गवासी रिश्तेदारों के लिए भी भिजवा दूं। यह सुनकर बादशाह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने पूछा, ठीक है, ये तो उल्लुओं की बात हुई, पर समझदार लोगों की सूची इतनी छोटी क्यों है? क्या तुम्हें कोई समझदार मिला ही नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मुझे कुछ लोग मिले थे जो मेरी बात सुनकर हंसे और मुझे मूर्ख कहा। मैंने सोचा कि वे समझदार हैं, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि अगर मैं मूर्ख हूं तो आप ही बताइए कि स्वर्ग में चारपाई कैसे भेजी जाती है, तो वे भी कोई जवाब नहीं दे पाए और आगे बढ़ गए। एक सच्चा समझदार व्यक्ति सिर्फ मूर्खता पर हंसता नहीं, बल्कि उसे सही रास्ता भी दिखाता है। ऐसा मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए ये सूची खाली है। अकबर बीरबल के तर्क से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें तो ठीक है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस उल्लुओं की सूची में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम छूट गया है? बीरबल ने मासूमियत से पूछा, किसका नाम? जहांपनाह, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम बीरबल। तुम भी तो महीनों तक ये मूर्खतापूर्ण काम करते रहे। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, मेरा नाम उल्लुओं की सूची में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं ये काम अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बादशाह के हुक्म पर कर रहा था। ये कहकर बीरबल ने एक पल का विराम लिया और फिर बोले, लेकिन हुजूर, जैसा आपने कहा, इस सूची में वाकई एक सबसे महत्वपूर्ण नाम छूट गया है जो सबसे ऊपर होना चाहिए था। किसका? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने बड़ी हिम्मत और शरारत के साथ जवाब दिया, आपका नाम जहांपनाह। ये सुनते ही दरबार में जैसे बिजली कौंध गई। अकबर चौंक कर बोले, मेरा नाम, और वह भी उल्लुओं की सूची में सबसे ऊपर? कैसे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, इसलिए जहांपनाह, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते थे कि ऐसा काम असंभव और मूर्खतापूर्ण है। फिर भी आपने न केवल इस पर विश्वास किया, बल्कि इस मूर्खतापूर्ण काम को करने के लिए मुझे 1 महीने का समय और शाही खजाने से 500 मोहरें भी दी। ये सुनते ही बादशाह अकबर पहले तो सन्न रह गए और फिर जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर पूरा दरबार भी ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने अपनी हार मान ली और बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई का एक बार फिर लोहा मान लिया। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी असंभव और मूर्खतापूर्ण बातों या कामों में अपना समय और संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञान केवल किताबी बातों में नहीं, बल्कि तर्क और विवेक का सही समय पर इस्तेमाल करने में है। और हाँ, कभी कभी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी मजाक मजाक में मूर्खता कर बैठता है। कहानी 4। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने बादशाह को एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखा तोता भेंट किया। व्यापारी ने कहा, हुजूर, ये कोई मामूली तोता नहीं है। ये हर बात का जवाब देता है, लेकिन सिर्फ एक ही वाक्य में। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, अच्छा, तो बताओ, क्या मैं एक महान बादशाह हूं? तोते ने तुरंत अपनी मीठी आवाज में कहा, इसमें क्या शक है? अकबर ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने व्यापारी को सोने की मोहरों से तौल दिया और तोते को अपने खास महल में रखवा दिया। अब तो ये रोज का काम हो गया।
अकबर या कोई भी दरबारी तोते से कुछ भी पूछता और तोता हमेशा एक ही जवाब देता। इसमें क्या शक है? दरबार में मीर खान नाम का एक दरबारी था जो बीरबल की बुद्धिमानी और बादशाह से उसकी करीबी से बहुत जलता था। उसने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक खतरनाक साजिश रची। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, मीर खान ने कहा, हुजूर, ये तोता कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये दैवीय है। ये हमेशा सच बोलता है। क्यों न आज इसकी मदद से दरबार में छिपे गद्दारों को पहचाना जाए? अकबर को यह विचार पसंद आया। मीर खान ने अपनी योजना के अनुसार बोलना शुरू किया। उसने तोते से पूछा, क्या हमारे बादशाह दुनिया के सबसे महान शासक हैं? तोते ने जवाब दिया, इसमें क्या शक है? मीर खान ने फिर पूछा, क्या मैं मीर खान बादशाह का सबसे वफादार सेवक हूं? तोते ने फिर वही कहा, इसमें क्या शक है? अब मीर खान अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चला। उसने पूरे दरबार के सामने बीरबल की ओर इशारा करते हुए तोते से पूछा, क्या बीरबल बादशाह के दोस्त होने का नाटक करता है और अंदर ही अंदर सल्तनत के खिलाफ साजिश रचता है? क्या वह एक गद्दार है? सबकी सांसें रुक गई। तोते ने बिना एक पल सोचे अपनी रटेटाई बात दोहरा दी, इसमें क्या शक है? ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मीर खान की आंखों में जीत की चमक थी। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार एक गद्दार हो सकता है। अकबर कुछ कहते उससे पहले ही बीरबल अपनी जगह से मुस्कुराते हुए उठे। बीरबल ने बादशाह से इजाजत लेकर तोते के पिंजरे के पास गए और कहा, तोता महाराज, आपकी ख्याति दूर दूर तक है। मैं भी आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। बीरबल ने तोते से पूछा, क्या मैं अपने बादशाह के लिए अपनी जान दे सकता हूं? तोते ने जवाब दिया, इसमें क्या शक है? यह सुनकर बादशाह के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। अब बीरबल ने मीर खान की तरफ देखकर तोते से पूछा, क्या मीर खान मुझसे बहुत जलते हैं और मुझे फंसाने के लिए ये सारी साजिश रच रहे हैं? तोते ने फिर कहा, इसमें क्या शक है? मीर खान का चेहरा पीला पड़ गया। अंत में बीरबल ने अपना आखिरी सवाल पूछा, जो एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा था। उन्होंने कहा, तोता महाराज, क्या आप सिर्फ एक रटारटाया वाक्य बोलना जानते हैं और मीर खान एक नंबर के मूर्ख हैं जो आपको सच का ज्ञाता समझ रहे हैं? तोते ने अपनी आदत के अनुसार तुरंत जवाब दिया, इसमें क्या शक है? यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मीर खान का सिर शर्म से झुक गया और उसकी सारी साजिश धरी की धरी रह गई। बादशाह अकबर समझ गए कि तोता सिर्फ एक ही वाक्य बोलना जानता है जिसे उसे सिखाया गया है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की और मीर खान को कड़ी चेतावनी दी। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। सच और झूठ का पता लगाने के लिए हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। चतुराई से किसी भी मुश्किल और साजिश का सामना किया जा सकता है। कहानी 5। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की सुनहरी किरणें उसके संगमरमरी गुंबदों पर पड़कर एक दिव्य आभा बिखेर रही थी। अंदर दीवान खास में शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। रेशम और जरी के परिधानों में सजे अमीर, उमरा, मंत्री और मनसबदार अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। हवा में कीमती इत्र की महक और धीमी गति से चल रहे पंखों की सरसराहट घुली हुई थी। माहौल शांत था, लेकिन इस शांति के नीचे ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की एक अदृश्य धारा बह रही थी। इस धारा का केंद्र थे शहंशाह के सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए पूरे मुगल साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी इसी प्रसिद्धि और शहंशाह से उनकी निकटता के कारण कई दरबारी मन ही मन उनसे जलते थे।
इन दरबारियों का नेतृत्व कर रहा था मीर कासिम, जो खुद को बीरबल से किसी भी मामले में कम नहीं समझता था। मीर कासिम और उसके गुट को ये बात हमेशा चुभती थी कि कैसे एक साधारण ब्राह्मण का बेटा अपनी वाक्पटुता के बल पर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बन गया था। वे हर मौके पर बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें मात दे देते। लेकिन आज मीर कासिम और उसके साथियों ने एक ऐसी योजना बनाई थी जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वो बीरबल के घमंड को हमेशा के लिए चूर चूर कर देगी। उन्होंने एक ऐसा जाल बुना था जिससे निकल पाना उनके अनुसार किसी के लिए भी असंभव था। शहंशाह अकबर दरबार की कार्यवाही देख रहे थे। तभी मीर कासिम अपनी जगह से उठा और अदब से झुककर बोला, आलम पनाह की जय हो। आज इस नाचीज के मन में एक विचार आया है, यदि गुस्ताखी माफ हो तो अर्ज करना चाहूंगा। अकबर ने अपनी गहरी नजरों से मीर कासिम को देखा और कहा, इजाजत है मीर कासिम। कहो, क्या बात है? मीर कासिम ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, हम सब जानते हैं कि आपका दरबार बुद्धिमत्ता और ज्ञान का सागर है। आपके नवरत्नों की चमक से पूरी दुनिया रोशन है, और उनमें भी बीरबल जी का स्थान तो सर्वोच्च है। उनकी बुद्धि का लोहा तो हम सब मानते हैं। ये सुनकर बीरबल, जो चुपचाप सब देख रहे थे, केवल मुस्कुरा दिए। वो मीर कासिम की इस मक्खनबाजी के पीछे छिपे जहर को पहचानते थे। मीर कासिम ने अपनी बात आगे बढ़ाई, आलम पनाह, हम सब बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेते रहते हैं और वो हर बार खरे उतरते हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि उनसे कुछ ऐसा करने को कहा जाए जो उनकी साधारण बुद्धि से परे हो, कुछ ऐसा जो साबित कर दे कि वो वास्तव में असाधारण है। हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए 3 ऐसी चीजें लाएं जो इस दुनिया में असंभव मानी जाती है। अकबर की भौहें तन गई। उन्हें इस बात में साजिश की बू आ रही थी। कैसी असंभव चीजें मीर कासिम? साफ साफ कहो। मीर कासिम ने विजयी भाव से पूरे दरबार पर एक नजर डाली और फिर अपनी 3 शर्तें रखी। पहली, हम चाहते हैं कि बीरबल आसमान का एक टुकड़ा लेकर आए। दूसरी, वो हमारे लिए ज्ञान का बीज लेकर आए। और तीसरी और सबसे कठिन, वो दरबार में ईमानदारी की जड़ प्रस्तुत करें। ये शर्तें सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कैसी मांगे थी? आसमान का टुकड़ा, ज्ञान का बीज, ईमानदारी की जड़, ये तो ऐसी चीजें थी जिनका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं था। ये तो सरासर बीरबल को अपमानित करने की एक सोची समझी चाल थी। मीर कासिम और उसके साथी मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि बीरबल इस बार बुरी तरह फंस गए हैं। शहंशाह अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर न तो कोई चिंता थी, न कोई घबराहट। वो शांत भाव से खड़े थे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सुना मीर कासिम क्या चाहते हैं? क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? ये मांगे तो निरर्थक और असंभव लगती है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोले, आलम पनाह, आपके हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है। यदि दरबारियों की यही इच्छा है तो मुझे ये चुनौती स्वीकार है, लेकिन इन असंभव चीजों को खोजने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए होगा। मीर कासिम तुरंत बोला, जरूर जरूर, हम आपको पूरा समय देंगे। 1 सप्ताह का समय कैसा रहेगा? उसने व्यंग्य से कहा। मानो 1 सप्ताह क्या, बीरबल पूरी जिंदगी में भी ये काम नहीं कर सकते। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हामी में सिर हिला दिया। ठीक है जहांपनाह, मुझे 7 दिन की मोहलत दी जाए। 8वें दिन मैं इन तीनों चीजों के साथ दरबार में हाजिर होऊंगा। शहंशाह ने इजाजत दे दी। मीर कासिम और उसके साथी दरबारी अपनी जीत की कल्पना में डूब गए। उन्हें लगा कि 8वें दिन बीरबल या तो खाली हाथ लौटेंगे या कोई बहाना बनाएंगे, और तब वे पूरे दरबार के सामने उन्हें शर्मिंदा करेंगे। पहला दिन बीता।
दरबारियों ने अपने जासूसों को बीरबल के पीछे लगा दिया। जासूसों ने लौटकर बताया कि बीरबल ने कुछ खास नहीं किया। वो बस अपने घर पर रहे, अपने बच्चों के साथ खेले और कुछ किताबें पढ़ी। दूसरा दिन बीता। बीरबल शहर के बाजार में घूमते देखे गए। वो कभी किसी कुम्हार से बात करते, कभी किसी लोहार की दुकान पर रुक जाते, तो कभी बच्चों को कंचे खेलते हुए देखते। मीर कासिम को खबर मिली तो वो हंसा। लगता है हार के डर से उसका दिमाग फिर गया है। बाजार में घूमने से क्या आसमान का टुकड़ा मिलेगा? तीसरे और चौथे दिन बीरबल ने कुछ कारीगरों से मुलाकात की और उन्हें कुछ बनाने का आदेश दिया। ये बात जब दरबारियों तक पहुंची तो वे और भी निश्चिंत हो गए। कारीगर भला ईमानदारी की जड़ कैसे बना सकते हैं? ये जरूर कोई ध्यान भटकाने की चाल है। पांचवा दिन आया। बीरबल एक पाठशाला में गए और वहां के सबसे मेधावी और जिज्ञासु छात्र के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उस बच्चे के गुरु से लंबी बात की। छठे दिन बीरबल पूरे दिन अपने बगीचे में टहलते रहे और सातवें दिन वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। इन 7 दिनों में मीर कासिम और उसके गुट का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वे दरबार में बीरबल का मजाक उड़ाते। वे कहते, अब पता चलेगा बीरबल को कि हर बात का जवाब देना और असंभव को संभव करना 2 अलग अलग चीजें हैं। वे अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी करने लगे थे। पूरे आगरा में यह खबर फैल गई थी कि बीरबल एक ऐसी चुनौती में फंस गए हैं जिससे निकलना नामुमकिन है। 8वें दिन दीवान-ए-खास पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल क्या करते हैं। मीर कासिम और उसके साथी पहली पंक्ति में बैठे थे। उनके चेहरों पर विजय की क्रूर मुस्कान थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर शांत लेकिन गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। तभी निर्धारित समय पर बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके साथ 2 सेवक थे। एक सेवक के हाथ में एक बड़ा सा थाल था जो मखमल के कपड़े से ढका हुआ था। दूसरे सेवक के हाथ में एक छोटा सा संदूक था। बीरबल के अपने हाथ में कुछ नहीं था सिवाय एक छोटे से बच्चे के हाथ के, जो डर और आश्चर्य से दरबार की भव्यता को देख रहा था। बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया। मीर कासिम ने व्यंग्य से कहा, तो बीरबल, ले आए हमारी मांगी हुई चीजें, या खाली हाथ लौटकर अपनी हार स्वीकार करने आओ? बीरबल मुस्कुराए। मीर कासिम साहब, सब्र कीजिए, हर चीज का एक वक्त होता है। उन्होंने शहंशाह की ओर रुख किया। आलम पनाह, दरबारियों की पहली मांग थी आसमान का एक टुकड़ा। ये कहकर उन्होंने सेवक को इशारा किया। सेवक ने थाल पर से मखमली कपड़ा हटाया। थाल के अंदर एक बड़ा, गोल और अत्यंत चमकदार आईना रखा था। आईने में दीवान-ए-खास की सुनहरी छत और रोशनदानों से आता नीला आसमान साफ साफ झलक रहा था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये क्या है? ये तो एक आईना है। मीर कासिम गुस्से से बोला, ये मजाक है बीरबल। हमने आसमान का टुकड़ा मांगा था, कोई शीशा नहीं। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, मीर कासिम साहब, आसमान क्या है? वो एक अनंत विस्तार है जिसे न तो कोई छू सकता है और न ही कोई काट सकता है। लेकिन ये आईना, ये उस अनंत आसमान की छवि को अपने अंदर समेटे हुए है। इसमें आपको वही नीला आसमान, वही बादल और वही सूरज की रोशनी दिखाई देगी जो ऊपर है। ये आसमान का वह टुकड़ा है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने करीब रख सकते हैं। असल में आसमान का टुकड़ा पाने के लिए किसी औजार की नहीं, बल्कि एक साफ नजर और साफ दिल की जरूरत होती है। ये आईना वही साफ दिल है जिसमें पूरा आसमान उतर आता है। बीरबल के इस दार्शनिक उत्तर से शहंशाह अकबर के चेहरे पर प्रशंसा के भाव आ गए। दरबार में बैठे कई विद्वान भी सिर हिलाकर बीरबल की बात से सहमत दिखे। मीर कासिम का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जहां पनाह, दरबारियों की दूसरी मांग थी ज्ञान का बीज। ये कहकर बीरबल अपने साथ लाए उस छोटे बच्चे की ओर मुड़े।
उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और उसे शहंशाह के सामने खड़ा कर दिया। यह है ज्ञान का बीज, बीरबल ने कहा। अब तो दरबार में हंसी का फव्वारा छूटने लगा। मीर कासिम दहाड़ मारकर हंसा। वाह बीरबल वाह, आज तुम सच में पागल हो गए हो। एक बच्चे को तुम ज्ञान का बीज बता रहे हो? बीरबल ने हंसी शांत होने का इंतजार किया और फिर गंभीरता से बोले, जहांपनाह और मेरे काबिल दोस्तों, आप बताइए, ज्ञान कहां से उपजता है? क्या यह किसी पेड़ पर उगता है? नहीं, ज्ञान का जन्म होता है एक जिज्ञासु मन में। एक ऐसा मन जिसमें सवाल हो, सीखने की ललक हो और नई बातें जानने की भूख हो। ये बच्चा, इसका मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसके अंदर सैकड़ों सवाल है। तारे क्यों चमकते हैं? नदियां कहाँ जाती है? इतिहास क्या सिखाता है? यही सवाल ज्ञान के बीज है। यदि हम इन बीजों को शिक्षा और सही मार्गदर्शन के पानी से सींचें, तो एक दिन यही बच्चा ज्ञान का एक विशाल वृक्ष बन जाएगा, जिसकी छाव में कई पीढ़ियां बैठेंगी। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या लाया जा सके। ये एक प्रक्रिया है जो एक मासूम मन में शुरू होती है। इसलिए ये बच्चा ही ज्ञान का सच्चा और जीवित बीज है। बीरबल के इस जवाब ने पूरे दरबार को निशब्द कर दिया। जो लोग हंस रहे थे, उनके सिर शर्म से झुक गए। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठकर खड़े होने ही वाले थे कि बीरबल ने उन्हें हाथ से रुकने का इशारा किया। अभी एक मांग और बाकी है, जहांपनाह। अब सबकी नजरें उस छोटे संदूक पर थी जो दूसरा सेवक पकड़े हुए था। मीर कासिम का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके घमंड की इमारत की 2 दीवारें ढह चुकी थी। अब बस आखिरी दीवार बची थी। बीरबल ने कहा, दरबार की तीसरी और अंतिम मांग थी ईमानदारी की जड़। उन्होंने सेवक से वो संदूक लिया और उसे दरबार के बीचों बीच रख दिया। आलमपना और सभी दरबारीगण, बड़ी मुश्किलों और लंबी खोज के बाद मैं आखिरकार ईमानदारी की जड़ को खोजने में सफल रहा। वो इस संदूक के अंदर है। पूरे दरबार में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। क्या सच में बीरबल ऐसी कोई चीज ले आए हैं? बीरबल ने संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन इसकी एक खासियत है। ईमानदारी की जड़ अत्यंत पवित्र और दिव्य है। इसे केवल वही व्यक्ति छू सकता है या देख सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई बेईमानी न की हो, कभी रिश्वत न ली हो, कभी झूठ बोलकर किसी का हक न मारा हो, और जिसका मन और आत्मा पूरी तरह से पाक साफ हो। जैसे ही कोई बेईमान व्यक्ति इसे छूने की कोशिश करेगा, ये जड़ आग के अंगारे की तरह उसे जला देगी। ये कहकर बीरबल ने मीर कासिम की ओर देखा। मीर कासिम साहब, ये चुनौती आपकी ही थी। आप दरबार के एक वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आगे आएं और इस संदूक को खोलकर ईमानदारी की जड़ को बाहर निकालकर सबको दिखाएं। अब जो हुआ वो देखने लायक था। मीर कासिम, जो कुछ देर पहले तक दहाड़ रहा था, अब पत्थर की मूरत बन गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। अगर वो आगे बढ़ता और संदूक न खोल पाता तो ये उसकी बेईमानी का कबूलनामा होता, और अगर वो आगे बढ़ने से इनकार करता तो भी ये उसकी हार और बेईमानी का सबूत होता। बीरबल ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया था। बीरबल ने फिर कहा, क्या हुआ मीर साहब, आपको क्या संकोच है? मीर कासिम हकलाते हुए बोला, मैं समझता हूं कि यह सम्मान सबसे पहले शहंशाह के किसी और वरिष्ठ मंत्री को मिलना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और एक एक करके उन सभी दरबारियों की ओर देखा जो मीर कासिम के गुट में थे। ठीक है, तो आप में से कोई आगे आना चाहेगा? कोई तो होगा इस दरबार में जिसकी ईमानदारी पर कोई शक न हो। सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। कोई भी दरबारी अपनी जगह से नहीं हिला। जिनके सिर घमंड से ऊंचे थे, वे अब जमीन में गड़े जा रहे थे। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी हैकड़ी एक ही पल में चूर चूर हो गई थी। उन्होंने बीरबल को अपमानित करने के लिए गड्ढा खोदा था और आज वे खुद उसी गड्ढे में गिर पड़े थे।
बीरबल ने शहंशाह की ओर रुख किया और सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं ईमानदारी की कोई जड़ नहीं लाया हूं, क्योंकि ईमानदारी की कोई जड़ नहीं होती। ईमानदारी तो इंसान के चरित्र और ज़मीर में होती है। उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं तो केवल इन दरबारियों के घमंड को आईना दिखाना चाहता था। जो लोग दूसरों की परीक्षा लेने निकले थे, वे अपनी ही परीक्षा में फेल हो गए। अब शहंशाह अकबर के सब्र का बांध टूट गया। वो जोर से हंसे। उनकी हंसी पूरे दीवान खास में गूंज गई। वो अपनी गद्दी से उतरे, बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश बीरबल, शाबाश। आज तुमने न सिर्फ इन घमंडी दरबारियों का सिर नीचा किया है, बल्कि पूरे दरबार को बुद्धि, ज्ञान और ईमानदारी का सच्चा अर्थ भी समझाया है। तुम सच में मेरे सबसे अनमोल रत्न हो। फिर वो मीर कासिम और उसके साथियों की ओर मुड़े। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। बीरबल की योग्यता से जलने के बजाय तुमने उसे अपमानित करने की कोशिश की। आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि तुम लोगों की असलियत क्या है। याद रखो, घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। जाओ और बीरबल से माफी मांगो। मीर कासिम और बाकी सभी दरबारियों ने कांपते हुए बीरबल के सामने सिर झुका दिया और अपने किए की माफी मांगी। उनका घमंड टूटकर शीशे की तरह बिखर चुका था। उस दिन के बाद दरबार में फिर किसी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धि केवल सवालों के जवाब देना नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र को समझना और घमंड को विनम्रता से तोड़ना है। कहानी 6। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में, जब बादशाह अकबर का प्रताप चारों दिशाओं में फैला हुआ था, उनकी राजधानी आगरा न केवल शानो शौकत का केंद्र थी, बल्कि व्यापार और वाणिज्य का एक विशाल महासागर भी थी। इसी महासागर में एक बड़ी मछली थी सेठ लक्ष्मीचंद। नाम के अनुरूप उसके पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी। आगरा के सबसे बड़े बाजारों में उसकी कई हवेलियां और दुकानें थी, और उसका सोने चांदी का कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन जितनी बड़ी उसकी तिजोरी थी, उतना ही छोटा उसका दिल था। लक्ष्मीचंद अपनी कंजूसी के लिए पूरे आगरा में कुख्यात था। कहते हैं कि वो घी में डूबी रोटी खाने से पहले भी घी का एक एक कतरा निचोड़ लेता था। उसके कपड़े कीमती होते थे, पर तब तक नहीं बदले जाते थे जब तक उनमें पैबंद लगाने की भी जगह न बचे। उसके नौकर चाकर आधे पेट पर जीते थे, और उसकी हवेली बाहर से जितनी आलीशान दिखती थी, अंदर से उतनी ही बेरौनक थी, क्योंकि वो सजावट पर एक पैसा भी खर्च करना फिजूल खर्ची समझता था। धन उसके लिए भगवान था, और उस भगवान की पूजा वह दिन रात करता था। हर रात सोने से पहले वो अपनी तिजोरी के कमरे में जाता, दरवाजा बंद करता और अपनी सोने की मोहरों को घंटों तक गिनता। उन्हें छूने, उनकी खनक सुनने और उन्हें अपनी आंखों से देखने में उसे जो आनंद मिलता था, वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं था। उसकी सांसें भी इन मोहरों की गिनती के साथ चलती थी। एक दिन सेठ लक्ष्मीचंद को एक बड़ा सौदा करना था। उसे पास के एक गांव के जमींदार से बड़ी मात्रा में कपास खरीदनी थी। सौदा बड़ा था, इसलिए रकम भी बड़ी थी। उसने अपनी तिजोरी से पूरी 1000 सोने की मोहरें निकाली और उन्हें एक मखमल की मोटी थैली में भरा। थैली का मुंह कसकर डोरी से बांधा और उसे अपनी कमर में खोस लिया। वो अपनी बग्घी में बैठकर गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो मन ही मन हिसाब लगा रहा था, इस कपास को खरीदकर, इसके सूद बनवाकर अगर मैं सूरत के व्यापारियों को बेचूंगा तो कम से कम 200 मोहरों का मुनाफा होगा। मुनाफे की कल्पना में वो इतना खो गया कि उसे रास्ते के उबड़ खाबड़ होने का भी एहसास नहीं हुआ। उसी आगरा शहर के एक छोर पर एक छोटी सी झुग्गी में दीनू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। दीनू दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता, उनका गट्ठर बनाता और शाम को बाजार में बेचकर जो कुछ पैसे मिलते, उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी
और एक छोटा बेटा था जो अक्सर बीमार रहता था। दीनू गरीब जरूर था, पर उसकी आत्मा धनवान थी। वो ईमानदार, मेहनती और ईश्वर में विश्वास रखने वाला इंसान था। उसकी पत्नी हमेशा कहती, ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, और दीनू इस बात को गांठ बांधकर जीता था। उस दिन भी दीनू सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वो लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर उठाए शहर की ओर लौट रहा था, तो सूरज लगभग ढल चुका था। वो पसीने से लथपथ था और भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उसका मन कर रहा था कि कहीं बैठकर सुस्ता ले। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे झाड़ियों के पास पड़ी एक थैली पर पड़ी। वो मखमल की बनी हुई थी और धूल में सनी होने के बावजूद उसकी चमक बता रही थी कि वो किसी अमीर आदमी की है। दीनू ने लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखा और थैली उठाकर देखी। वो काफी भारी थी। उसने उत्सुकतावश उसका मुंह खोला और अंदर झांका। अंदर सोने की मोहरें भरी हुई थी, जो ढलते सूरज की रोशनी में किसी चमत्कार की तरह चमक रही थी। दीनू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने जीवन में इतनी दौलत एक साथ कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए उसके मन में शैतान ने फुसफुसाया, दीनू, ये भगवान ने तेरी गरीबी दूर करने के लिए भेजा है। इसे उठा ले, अपने बेटे का अच्छे से अच्छा इलाज करा, अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े खरीद, एक छोटा सा घर बना ले। किसी को क्या पता चलेगा? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने थैली को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर तभी उसे अपनी पत्नी के शब्द याद आए, ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। उसे अपने पिता की दी हुई सीख याद आई कि हराम का एक पैसा भी घर में बीमारी और बर्बादी लाता है। उसने एक गहरी सांस ली और मन में उठे लालच के विचार को झटक दिया। नहीं, उसने खुद से कहा, ये मेरा नहीं है। जिसका भी ये धन खोया है, वो कितना परेशान होगा। मुझे इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना ही होगा। ये सोचकर उसने थैली को अपनी फटी हुई कमरबंद में सुरक्षित रूप से खोस लिया और शहर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। उधर गांव पहुंचकर जब सेठ लक्ष्मीचंद बग्घी से उतरा और अपनी कमर पर हाथ रखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। थैली गायब थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। 1000 सोने की मोहरें। ये विचार ही उसे पागल करने के लिए काफी था। वो दहाड़ मारकर रोने लगा। उसने बग्घी वाले को डांटा, रास्ते को कोसा और अपनी किस्मत को धिक्कारा। सौदा तो रद्द हो ही गया। वो तुरंत वापस आगरा की ओर भागा। उसने पूरा रास्ता छान मारा, पर थैली का कहीं कोई निशान नहीं था। हताश होकर वो अपने घर लौटा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर का खून ही किसी ने निचोड़ लिया हो। सुबह होते ही उसने एक योजना बनाई। वो जानता था कि बिना इनाम का लालच दिए थैली वापस नहीं मिलेगी, लेकिन इनाम देने का विचार भी उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। उसने शहर के कोतवाल से मिलकर ढिंढोरा पिटवाया। ढिंडोरची पूरे आगरा की गलियों में चिल्ला चिल्लाकर ऐलान करने लगा, सुनो, 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 सेठ लक्ष्मीचंद की 1000 सोने की मोहरों से भरी मखमल की थैली कहीं खो गई है। जो कोई भी उस थैली को ईमानदारी से लौटाएगा, उसे सेठ जी की तरफ से पूरे 100 सोने की मोहरों का इनाम दिया जाएगा। 100 सोने की मोहरों का इनाम। ये ऐलान दीनू ने भी सुना। वो खुश हो गया कि अब उसे थैली के मालिक को ढूंढने में आसानी होगी। वो सीधा सेठ लक्ष्मीचंद की आलीशान हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के बाहर पहरेदारों ने उसे उसकी हालत देखकर रोकना चाहा, पर जब दीनू ने कहा कि वो खोई हुई थैली के बारे में बात करने आया है, तो उसे तुरंत अंदर ले जाया गया। सेठ लक्ष्मीचंद अपने गद्दे पर चिंता में डूबा बैठा था। दीनू को देखते ही उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। दीनू ने अदब से झुककर प्रणाम किया और अपनी कमर से वो थैली निकालकर सेठ के सामने रख दी। सेठ जी, उसने कहा, ये थैली मुझे कल जंगल के रास्ते में मिली थी। मुझे लगता है ये आपकी है।
थैली को देखते ही सेठ की जान में जान आई। उसने झपटकर थैली उठाई और उसका मुंह खोलकर अंदर झांका। सोने की मोहरें वैसी की वैसी चमक रही थी। उसने मन ही मन उन्हें गिना और तसल्ली कर ली कि पूरी 1000 मोहरें हैं। उसका चेहरा खिल उठा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीनू पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव बदल गए। इनाम में 100 मोहरें देने का ख्याल उसे एक जहर के घूंट की तरह लगा। उसकी कंजूस बुद्धि ने तुरंत एक कपटपूर्ण योजना बना ली। उसने अपनी आंखों में बनावटी गुस्सा लाते हुए कहा, अरे बेईमान आदमी, तूने तो अपना इनाम पहले ही ले लिया और अब और इनाम की उम्मीद से यहां चला आया। दीनू हैरान रह गया। क्या मतलब सेठ जी? मैं कुछ समझा नहीं। सेठ चिल्लाकर बोला, मतलब ये कि मेरी इस थैली में 1100 सोने की मोहरें थी और अब इसमें सिर्फ 1000 है। इसका मतलब तूने 100 मोहरें, जो इनाम की रकम थी, पहले ही निकालकर अपनी जेब में रख ली है। अब चल, दफा हो जा यहां से। शुक्र मना कि मैं तुझे चोरी के इल्जाम में कोतवाल के हवाले नहीं कर रहा। दीनू के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो सन्न रह गया। नहीं सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये सरासर झूठ है। मैंने थैली को खोलकर देखा तक नहीं। मोहरें गिनना तो दूर की बात है। मैंने जैसी पाई थी वैसी ही आपको लौटा दी। आप मुझ गरीब पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन सेठ अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने दीनू को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकलवा दिया। दीनू अपमान और दुख से रो पड़ा। उसकी ईमानदारी का ये सिला मिला था। लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग सेठ की बात पर यकीन कर रहे थे, तो कुछ दीनू की आंखों में सच्चाई देखकर दुविधा में थे। दीनू ने आंसू पोंछते हुए कहा, सेठ जी, आपने मेरा अपमान किया है। मैं गरीब हूं, चोर नहीं। अब इस बात का फैसला बादशाह अकबर के दरबार में ही होगा। सेठ लक्ष्मीचंद मन ही मन हंसा। उसे अपनी दौलत और पहुंच पर पूरा भरोसा था। उसने कहा, ठीक है, चल, दरबार में ही सही। वहां भी सच सामने आ ही जाएगा कि चोर कौन है। अगले दिन बादशाह अकबर का भव्य दरबार लगा हुआ था। सभी नवरत्न अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी सेठ लक्ष्मीचंद और दीनू को दरबार में पेश किया गया। अकबर ने पूछा, क्या मामला है? सेठ लक्ष्मीचंद ने आगे बढ़कर बड़े ही नाटकीय ढंग से अपनी कहानी सुनाई। जहांपनाह, मैं आपका एक छोटा सा व्यापारी, इस सल्तनत का एक वफादार सेवक। कल मेरा 1100 सोने की मोहरों से भरा थैला खो गया था। मैंने 100 मोहरों के इनाम का ऐलान करवाया। ये आदमी आज थैला लेकर आया, लेकिन इसमें सिर्फ 1000 मोहरें थी। इसने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया और अब और इनाम का लालच कर रहा है। मैंने इसे भगा दिया तो ये मुझे ही झूठा बता रहा है। आप ही इंसाफ करें अन्नदाता। फिर अकबर ने दीनू की तरफ देखा। दीनू कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मुझे ये थैली जंगल के रास्ते में मिली थी। मैंने इसमें से एक पैसा भी नहीं निकाला। मैं कसम खाता हूं। सेठ जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने ईमानदारी दिखाई और मुझे चोरी का इल्जाम मिल रहा है। हुजूर, मेरी इज्जत बचाइए। अकबर एक कुशल शासक थे। वो चेहरे पढ़ना जानते थे। दीनू की आंखों में उन्हें सच्चाई और सेठ की बातों में लालच की गंध आ रही थी। लेकिन बिना किसी सबूत के फैसला सुनाना मुश्किल था। कोई गवाह नहीं था। ये सिर्फ एक व्यक्ति के शब्द दूसरे के खिलाफ थे। अकबर दुविधा में पड़ गए। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? ये गुत्थी बड़ी उलझी हुई है। सच और झूठ के बीच का पर्दा कैसे उठाया जाए? बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और फिर सेठ लक्ष्मीचंद और दीनू को गौर से देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इस पहेली का हल पहले ही जान चुके हों। बीरबल ने सबसे पहले सेठ लक्ष्मीचंद से पूछा, सेठ जी,
क्या आपको पूरा यकीन है कि आपकी थैली में ठीक 1100 मोहरें ही थी? न एक कम, न एक ज्यादा। सेठ ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जी हां, हुजूर, मुझे पाई पाई का हिसाब रहता है। पूरी 1100 मोहरें थी। बीरबल ने सिर हिलाया। फिर वो दीनू की ओर मुड़े। दीनू, और तुम कहते हो कि तुमने थैली मिलने पर उसे खोलकर नहीं देखा और नहीं मोहरें गिनी? दीनू ने सच्चाई से कहा, जी, मैंने सिर्फ ये देखा कि अंदर मोहरें हैं, पर कितनी हैं, ये गिनने की मैंने हिमाकत नहीं की। वो पराया धन था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और फिर बादशाह अकबर की अनुमति से अपना फैसला सुनाना शुरू किया। उनका हर शब्द ध्यान से सुना जा रहा था। जहांपनाह और दरबार में मौजूद सभी सज्जनों, बीरबल ने अपनी शांत और प्रभावशाली आवाज में कहा, यह मामला जितना पेचीदा दिखता है, उतना ही सरल है। यहां दो अलग अलग कहानियां हैं। सेठ लक्ष्मीचंद का कहना है कि उनकी थैली खोई है जिसमें 1100 सोने की मोहरें थी। उन्होंने सेठ की ओर देखा। सेठ ने गर्व से सिर हिलाया और बीरबल ने दीनू की ओर इशारा करते हुए कहा, इस गरीब लकड़हारे को एक थैली मिली है जिसमें 1000 सोने की मोहरें हैं। बीरबल ने एक पल का विराम लिया जिससे उनकी बात का असर गहरा हो। फिर उन्होंने अपना अंतिम दाव चला। इसका तो एक ही मतलब निकलता है, जहांपनाह, ये थैली सेठ लक्ष्मीचंद की है ही नहीं, क्योंकि सेठ जी की थैली में तो 1100 मोहरें थी और इस थैली में सिर्फ 1000 है। जाहिर है ये किसी और की थैली है जो दीनू को मिली है। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सेठ लक्ष्मीचंद का मुंह खुला का खुला रह गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, चूंकि ये लकड़हारा एक ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए ये 1000 मोहरों वाली थैली तब तक शाही खजाने में जमा रहेगी जब तक इसका असली मालिक सामने नहीं आ जाता। और जहांपनाह, हम सबको सेठ लक्ष्मीचंद की 1100 मोहरों वाली थैली के मिलने का इंतजार करना चाहिए। जब वो मिलेगी तो सेठ जी को लौटा दी जाएगी। ये सुनते ही सेठ लक्ष्मीचंद के होश उड़ गए। वो समझ गया कि वो अपनी ही बुनी जाल में फंस चुका है। अगर वो चुप रहता है तो उसकी 1000 मोहरें भी हाथ से जाती है। उसकी सारी कंजूसी, सारा लालच उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो तुरंत बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा। नहीं हुजूर, गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। ये थैली मेरी ही है, इसमें 1000 मोहरें ही थी। मैंने इनाम के 100 सिक्के बचाने के लालच में झूठ बोला था। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह। मैं इस ईमानदार आदमी पर झूठा इल्जाम लगाने का गुनहगार हूं। सारा सच अब शीशे की तरह साफ था। दरबार में बैठे लोग सेठ की नीचता पर थूथू करने लगे और बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, सेठ लक्ष्मीचंद, तुमने न केवल एक गरीब की ईमानदारी का अपमान किया, बल्कि इस शाही दरबार में झूठ बोलकर न्याय का भी अपमान किया है। तुम्हारी इस नीचता के लिए तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। बादशाह अकबर ने अपना फैसला सुनाया। 1. इस थैली में मौजूद पूरी 1000 सोने की मोहरें इस ईमानदार लकड़हारे दीनू को उसकी सच्चाई और नेकी के इनाम के तौर पर दी जाती है। 2. सेठ लक्ष्मीचंद, तुम्हें अपनी इस करतूत के लिए दंड के रूप में शाही खजाने में अतिरिक्त 1000 सोने की मोहरें जमा करानी होंगी। 3. इसके अलावा तुमने 100 मोहरों के इनाम का जो ऐलान किया था, वो भी तुम्हें अपनी जेब से दीनू को देना होगा। फैसला सुनकर दीनू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बादशाह और बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। उसे अपनी ईमानदारी का ऐसा फल मिलेगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। और सेठ लक्ष्मीचंद, वो अपना सिर पीट रहा था। 100 मोहरें बचाने के लालच में वो अपनी 1000 मोहरों से भी हाथ धो बैठा और ऊपर से 1100 मोहरों का जुर्माना भी लग गया। उसे न केवल धन का भारी नुकसान हुआ, बल्कि पूरे आगरा में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उस दिन के बाद दीनू का जीवन बदल गया। उसने उन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाया, एक छोटा सा घर बनाया
और एक छोटी सी दुकान खोल ली। लेकिन वो अपनी जड़ें नहीं भूला। वो हमेशा की तरह ईमानदार और मेहनती बना रहा। और ये कहानी पूरे मुगल साम्राज्य में एक मिसाल बन गई कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और ईमानदारी का इनाम देर से ही सही पर मिलता जरूर है। और जब तक बीरबल जैसा न्यायप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में है, तब तक किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं हो सकता। कहानी 7। ये उन दिनों की बात है जब आगरा में वसंत ऋतु ने अपनी छटा बिखेर रखी थी। चारों ओर हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी और मौसम बेहद सुहावना था। ऐसे में बादशाह अकबर का मन शाही महल में बैठे बैठे ऊब गया। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने कुछ खास दरबारियों और बीरबल के साथ शिकार पर निकलेंगे। अगली सुबह सभी बेहतरीन अरबी घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। बादशाह अकबर अपने सबसे प्रिय और फुर्तीले घोड़े बाघ पर सवार थे। बादल न केवल तेज दौड़ता था बल्कि बहुत समझदार भी था। अकबर को उस पर बहुत गर्व था। शिकार खेलते खेलते दोपहर हो गई। सूरज सिर पर चढ़ आया था। बादशाह और उनके साथी थक गए थे। उन्होंने एक घने पेड़ की छांव में रुककर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। सभी अपने अपने घोड़ों से उतरे और उन्हें पास के पेड़ों से बांध दिया। सेवक तुरंत बादशाह और अन्य लोगों के लिए शीतल जल और फलाहार का प्रबंध करने लगे। बादशाह अकबर आराम से एक मखमली चादर पर बैठे थे। उनकी नजर अपने प्रिय घोड़े बा पर पड़ी। बादल थोड़ी दूर पर बंधा हुआ था और उसकी पूंछ पास की एक कंटीली झाड़ी में बुरी तरह उलझ गई थी। जब भी वो अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश करता, कांटे उसे और चुभते, जिससे वो बेचैन हो रहा था। ये देखकर अकबर को अपने घोड़े पर बड़ा स्नेह आया। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई। घोड़े की देखभाल करने वाले साइस, ग्रूम और अन्य सेवक पानी लाने और खाने का इंतजाम करने के लिए थोड़ी दूर गए हुए थे। पास में सिर्फ कुछ मंत्री और बीरबल ही खड़े थे। अकबर के मन में शरारत सूझी। उन्होंने सोचा, क्यों ना आज बीरबल की परीक्षा ली जाए। देखता हूं कि वो हर बात में अपनी चतुराई दिखाता है। आज इस स्थिति में क्या करता है। उन्होंने बीरबल को आवाज दी, बीरबल। बीरबल तुरंत हाथ बांधकर सामने आए और बोले, जी जहांपनाह। अकबर ने घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल देखो तो, हमारे प्रिय बादल की पूंछ झाड़ियों में उलझ गई है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है। जाओ जरा उसकी पूंछ को झाड़ियों से निकाल दो। ये सुनकर वहां मौजूद सभी मंत्री और दरबारी हैरान रह गए। बादशाह अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार और नवरत्नों में से एक को घोड़े की पूंछ साफ करने जैसा छोटा काम करने के लिए कह रहे थे। ये तो एक साइस या सेवक का काम था। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। वे देखना चाहते थे कि बीरबल इस अपमानजनक आज्ञा का पालन कैसे करते हैं। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज बीरबल की हैकड़ी निकलेगी। लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने न तो गुस्सा दिखाया और न ही कोई हैरानी। वो बिल्कुल शांत खड़े रहे, जैसे उन्होंने बादशाह की बात सुनी ही न हो। वो बस अपनी जगह पर स्थिर खड़े थे। अकबर को लगा कि शायद बीरबल ने सुना नहीं। उन्होंने थोड़ा ऊंची आवाज में फिर कहा, बीरबल सुना नहीं तुमने? हमने कहा जाकर बादल की पूंछ को कांटों से छुड़ाओ। वो बेचैन हो रहा है। इस बार बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। अब अकबर को थोड़ा क्रोध आने लगा। उन्होंने कहा, क्या बात है बीरबल? क्या तुम्हें हमारा हुक्म सुनाई नहीं दे रहा, या तुम जानबूझकर हमारी आज्ञा का अनादर कर रहे हो? अब बीरबल ने बड़ी विनम्रता से अपना सिर झुकाया और बहुत ही शांत और स्पष्ट स्वर में वो वाक्य कहा जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, पर मैं आपका नौकर हूं, आपके घोड़े का नहीं। ये सुनते ही पूरे माहौल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के सामने ऐसी बात कह सके। जलने वाले दरबारियों को लगा
कि अब तो बीरबल की खैर नहीं। बादशाह उसे इस गुस्ताखी के लिए कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अकबर ने अपनी त्योरियां चढ़ाकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम हमारा हुक्म नहीं मानोगे? बीरबल ने उतनी ही विनम्रता से जवाब दिया, नहीं जहांपना, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है। आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर। लेकिन हर काम के लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता है और हर पद की एक गरिमा होती है। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, आपने मुझे अपना सलाहकार बनाया है ताकि मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सल्तनत के मुश्किल मामलों को सुलझाने के लिए करूं। घोड़े की देखभाल के लिए आपने कुशल साइस नियुक्त किए हैं। यह काम उनका है और वे इसे मुझसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बीरबल ने एक पल रुककर आगे कहा, अगर आज मैं, आपका सलाहकार, आपके घोड़े की पूंछ साफ करूंगा, तो कल साइस आकर मुझसे कहेगा कि मैं उसके गधे को नहला दूं। हर व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो नियुक्त किया गया है। यदि मैं अपने पद की गरिमा नहीं रखूंगा, तो लोग आपका सम्मान कैसे करेंगे कि बादशाह ने कैसे व्यक्ति को अपना सलाहकार बनाया है जो घोड़ों की पूंछ साफ करता है? इसमें अपमान मेरा नहीं, बल्कि आपके द्वारा दिए गए पद और आपके चयन का होगा। बीरबल का तर्क सुनकर बादशाह अकबर निशब्द हो गए। उनका गुस्सा काफूर हो गया और चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक मजाक के लिए बीरबल को ऐसी स्थिति में डाल दिया था। वो अपनी जगह से उठे, बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी को। तुमने एक साधारण सी बात में कितनी गहरी और सच्ची बात कह दी। तुम सिर्फ मेरे सलाहकार नहीं, बल्कि मेरे दोस्त और गुरु भी हो, जो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते हो। तभी साइस भी वहां आ गए। अकबर ने उन्हें घोड़े की पूंछ निकालने का आदेश दिया। बादशाह ने सभी दरबारियों के सामने घोषणा की, याद रखो, बीरबल जैसा बुद्धिमान और स्वाभिमानी व्यक्ति ही इस सल्तनत का असली नवरत्न है। पद का सम्मान व्यक्ति के सम्मान से जुड़ा होता है। उस दिन सभी को एक बार फिर समझ आ गया कि बीरबल को हराना नामुमकिन क्यों है। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को अपने पद और काम की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और विनम्रता के साथ साथ अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करनी चाहिए। एक चतुर और तर्कपूर्ण जवाब किसी भी मुश्किल और अपमानजनक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। कहानी 8। बादशाह अकबर के शासन में आगरा शहर न्याय और समृद्धि के लिए जाना जाता था। बादशाह खुद न्यायप्रिय थे और उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि उनकी प्रजा को सही और समय पर न्याय मिले। शहर में न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे शहर काजी, जिनका नाम आलिम खान था। काजी आलिम खान बाहर से बहुत ज्ञानी, धर्मपरायण और ईमानदार दिखते थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर बड़ी पगड़ी और हमेशा ईश्वर का नाम लेने की आदत ने लोगों के मन में उनके प्रति एक गहरा सम्मान पैदा कर दिया था। लेकिन पर्दे के पीछे काजी आलिम खान का एक और चेहरा था। वो लालची, मक्कार और बेईमान थे। वो अपनी पदवी का इस्तेमाल गरीबों को डराने और अमीरों से रिश्वत लेकर उनके पक्ष में फैसला सुनाने के लिए करते थे। लेकिन वह ये सब इतनी सफाई से करते थे कि आज तक कोई भी उन पर उंगली नहीं उठा सका था। आगरा के एक कोने में रामू नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वो दिन रात मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। सालों की मेहनत के बाद उसने अपनी बेटी की शादी के लिए धीरे धीरे 100 सोने की मोहरें जमा की थी। ये उसकी जिंदगी भर की कमाई थी। एक दिन रामू को अपने परिवार के साथ एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। अब उसके सामने सबसे बड़ी चिंता थी कि अपनी जीवन भर की पूंजी, इन 100 सोने की मोहरों को कहां सुरक्षित रखा जाए। घर पर छोड़ना सुरक्षित नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसे शहर के सबसे सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति
काजी आलिम खान का ख्याल आया। काजी साहब तो खुदा के बंदे हैं, उसने सोचा। उनके पास मेरा धन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। अगले दिन वो मोहरों की थैली लेकर काजी की हवेली पहुंचा। उसने काजी के पैर छूकर कहा, काजी साहब, मैं एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। ये मेरी बेटी की शादी के लिए जमा की गई 100 सोने की मोहरें हैं। मैं आप पर भरोसा करके ये अमानत आपके पास छोड़ना चाहता हूं। आपके अलावा मुझे पूरी दुनिया में कोई और इतना भरोसेमंद नहीं लगता। काजी ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, नेक काम के लिए जा रहे हो रामू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी ये अमानत मेरे पास उतनी ही सुरक्षित है जितनी खुदा के घर में। जब तुम लौटो इसे वापस ले लेना। रामू ने धन्यवाद दिया और निश्चिंत होकर यात्रा पर निकल गया। कई महीनों बाद जब रामू यात्रा से लौटा तो वो सबसे पहले अपनी अमानत वापस लेने के लिए काजी के पास गया। उसने काजी को सलाम किया और विनम्रता से कहा, काजी साहब, मैं यात्रा से लौट आया हूं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी वो 100 मोहरों की थैली मुझे लौटा दे। ये सुनते ही काजी का चेहरा बदल गया। उसने अपनी आंखों में हैरानी का भाव लाते हुए कहा, कौन सी थैली, कौन सी मोहरें? अरे कुम्हार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम कौन हो और किस अमानत की बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कभी कोई थैली नहीं ली। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं हुजूर, आप ऐसा मत कहिए। मैंने खुद अपने हाथों से आपको 100 मोहरों की थैली दी थी। ये मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। काजी गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो, झूठे। तुम मुझ जैसे शरीफ और खुदापरस्त इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें झूठे इल्जाम लगाने के जुर्म में कैद करवा दूंगा। काजी ने अपने नौकरों को बुलाकर रामू को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकलवा दिया। बेचारा रामू सड़क पर गिर पड़ा। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। उसकी ईमानदारी और भरोसे का ऐसा सिला मिलेगा, उसने कभी नहीं सोचा था। रोते बिलखते रामू को किसी ने सलाह दी कि वो अपनी फरियाद लेकर बादशाह अकबर के दरबार में जाए। रामू के पास अब कोई और चारा नहीं था। अगले दिन वो शाही दरबार में पेश हुआ और रो रो कर अपनी पूरी कहानी बादशाह को सुनाई। बादशाह अकबर ने तुरंत काजी आलिम खान को दरबार में तलब किया। काजी बड़े आत्मविश्वास के साथ दरबार में आया। बादशाह ने पूछा, काजी साहब, क्या इस गरीब कुम्हार का आरोप सच है? क्या आपने इसकी 100 सोने की मोहरें अपनी अमानत में रखी थी? काजी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जहांपनाह, खुदा गवाह है, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे ठीक से पहचानता भी नहीं। ये शायद कोई धोखेबाज है जो मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। आप ही इंसाफ करें। अब बादशाह अकबर एक बड़ी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ एक गरीब कुम्हार था जिसके पास कोई सबूत नहीं था, और दूसरी तरफ शहर का सम्मानित काजी था जिसकी बात को झुठलाना आसान नहीं था। बिना किसी गवाह या सबूत के न्याय करना असंभव था। परेशान होकर बादशाह ने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा सकते हो। सच का पता कैसे लगाया जाए? बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और फिर काजी और कुम्हार को गौर से देखा। वो समझ गए कि काजी झूठ बोल रहा है, लेकिन इसे साबित करने के लिए उन्हें एक चाल चलनी होगी। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, मुझे इस मामले की जांच के लिए 2 दिन का समय चाहिए। बादशाह ने इजाजत दे दी। उसी रात बीरबल ने अपना भेष बदला और देर रात काजी आलिम खान की हवेली पहुंचे। उन्होंने काजी को एकांत में बुलाया और बहुत ही रहस्यमयी आवाज में कहा, काजी साहब, मैं आपके पास एक बहुत बड़ी और गुप्त समस्या लेकर आया हूं जिसके बारे में बादशाह भी नहीं जानते। काजी हैरान हो गया। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की।
मेरे एक बहुत अमीर व्यापारी मित्र की अचानक मृत्यु हो गई है। वो अपने पीछे 5,000 सोने की मोहरों से भरा एक संदूक छोड़ गया है। उसके कई रिश्तेदार हैं और सब उस पर अपना हक जता रहे हैं। मामला बहुत पेचीदा है। मुझे डर है कि अगर ये बात बाहर निकली तो खजाना शाही कब्जे में चला जाएगा। ये सुनकर काजी की आंखों में लालच की चमक आ गई। बीरबल ने आगे कहा, मुझे कुछ महीनों के लिए इस संदूक को किसी बहुत ही भरोसेमंद और ईमानदार व्यक्ति के पास छिपाना है, जिस पर कोई शक भी न करे। पूरी आगरा में आपसे ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद कोई नहीं है। क्या आप ये अमानत अपने पास रखेंगे? जब मामला सुलझ जाएगा तो इस मदद के बदले मैं आपको 500 मोहरें इनाम में दूंगा। 500 मोहरों का नाम सुनते ही काजी का दिमाग घूम गया। वो तुरंत तैयार हो गया। अरे, ये तो मेरा फर्ज है। आप बिल्कुल चिंता न करें। संदूक यहां पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो मैं कल रात ये संदूक लेकर आपके पास आऊंगा। लेकिन याद रहे, ये बात पूरी तरह से गुप्त रहनी चाहिए। अगर बादशाह को पता चला कि आपके खिलाफ एक कुम्हार ने 100 मोहरों की बेईमानी का आरोप लगाया है, तो शायद मैं ये संदूक आपके पास न रख पाऊं। इससे आपकी बदनामी होगी। ये कहकर बीरबल वहां से चले गए। बीरबल के जाते ही काजी सोचने लगा, 5,000 मोहरें और 500 का इनाम, ये तो किस्मत खुलने जैसा है। लेकिन अगर उस मूर्ख कुम्हार का मामला मेरे गले पड़ गया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। 100 मोहरों के छोटे से लालच के चक्कर में मैं 500 मोहरों का नुकसान नहीं कर सकता। मुझे फौरन उस कुम्हार से अपना पीछा छुड़ाना होगा। अगली सुबह होते ही काजी ने अपने नौकर को रामू के घर भेजा और उसे तुरंत हवेली में बुलवाया। जब रामू डरते डरते पहुंचा तो काजी ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, अरे रामू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बूढ़ा हो गया हूं, याददाश्त कमजोर हो गई है। तुम्हारी मोहरों की थैली मैंने तहखाने में रख दी थी और भूल गया था। ये लो अपनी अमानत। ये कहकर काजी ने उसे 100 सोने की मोहरों की थैली लौटा दी। रामू हैरान था, पर अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर वो बहुत खुश हुआ। काजी ने उससे वादा लिया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जांच का क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराकर रामू को आगे बुलाया और पूछा, रामू, क्या तुम्हें तुम्हारी मोहरें वापस मिली? रामू ने सच्चाई से कहा, जी जहांपनाह, काजी साहब ने कल मुझे बुलाकर मेरी सारी मोहरें लौटा दी। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। काजी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि वो बीरबल की चाल में फंस चुका है। बादशाह ने गुस्से से काजी की तरफ देखा। काजी, जब तुमने कोई मोहरें ली ही नहीं थी तो तुमने इसे वापस क्या किया? काजी के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसका सिर शर्म से झुक गया। बीरबल ने तब अपनी पूरी योजना बादशाह को बताई कि कैसे उन्होंने काजी के लालच को ही उसका पर्दाफाश करने का हथियार बनाया। सच सामने आने पर बादशाह अकबर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, काजी आलिम खान, तुमने न केवल एक गरीब के साथ धोखा किया, बल्कि न्याय के पद पर बैठकर उसे कलंकित किया है। तुम माफी के लायक नहीं हो। बादशाह ने फैसला सुनाया, 1, काजी को उसके पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए। 2, उसकी सारी अवैध संपत्ति जब्त करके शाही खजाने में जमा की जाए। 3, उसे अपनी बेईमानी के लिए 10 साल की कड़ी कैद की सजा दी जाए। रामू को उसकी ईमानदारी के लिए बादशाह ने शाही खजाने से 100 मोहरें और इनाम में दी। एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और उसे अपने ही बुने जाल में फंसा देता है। सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। बुद्धि और विवेक से सबसे बड़े धोखेबाज को भी मात दी जा सकती है। कहानी 9। मुगल सल्तनत के उस भव्य युग में जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम पूरे हिंदुस्तान में सम्मान और भय के साथ लिया जाता था,
उनकी राजधानी आगरा का शाही दरबार अपनी शानो शौकत के साथ साथ अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए भी जाना जाता था। इस प्रतिभा के केंद्र में थे बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। बीरबल केवल अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे, बल्कि वे बादशाह के सबसे करीबी मित्र, विश्वासपात्र और एक ऐसे सलाहकार थे जिनकी चतुराई के आगे बड़ी बड़ी मुश्किलें भी घुटने टेक देती थी। लेकिन दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। बीरबल की प्रसिद्धि और बादशाह का उन पर असीम स्नेह दरबार के कई पुराने और शक्तिशाली मंत्रियों के दिलों में ईर्ष्या के कांटे की तरह चुभता था। इनमें सबसे आगे थे वजीर आजम शमशेर खान, जो खुद को सल्तनत का सबसे अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे। उनके साथ थे दीवान एटाज मुराद बेग, जो राजस्व मामलों के विशेषज्ञ थे, और सेनापति दिलावर जंग, जो अपनी सैन्य शक्ति पर गुमान करते थे। इन तीनों को ये बात हजम नहीं होती थी कि बादशाह हर महत्वपूर्ण फैसले के लिए बीरबल की राय को अंतिम मानते थे, जबकि वे दशकों से सल्तनत की सेवा कर रहे थे। उनकी नफरत की आग तब और भड़क उठती जब बीरबल अपनी साधारण सी लगने वाली बातों से उनकी जटिल योजनाओं को एक पल में खारिज कर देते थे। वे बीरबल को बादशाह की नजरों से गिराने के लिए किसी सही मौके का इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा मौका जो बीरबल को हमेशा के लिए दरबार से दूर कर दे। एक स्याह रात, जब आसमान में चांद भी बादलों में छिपा हुआ था, शमशेर खान ने मुराद बेग और दिलावर जंग को अपने महल के एक गुप्त तहखाने में बुलाया। मशालों की कांपती रोशनी में उनके चेहरे और भी भयावह लग रहे थे। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। शमशेर खान ने अपनी गहरी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, जब तक वो बीरबल यहां है, हमारी कोई अहमियत नहीं। हमें उसे रास्ते से हटाना ही होगा, और इस बार ऐसा होगा कि वो फिर कभी उठ न सके। मुराद बेग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, लेकिन कैसे? बादशाह तो उसकी परछाई पर भी यकीन करते हैं। कोई भी सीधा आरोप हम पर ही उल्टा पड़ जाएगा। सीधा वार कौन कर रहा है? शमशेर खान कुटिलता से मुस्कुराया। हम उसे गद्दारी के जुर्म में फंसाएंगे, एक ऐसा जुर्म जिसकी माफी बादशाह भी नहीं दे सकते। सेनापति दिलावर जंग की आंखों में चमक आ गई। योजना क्या है? शमशेर खान ने अपनी योजना बताई, जो किसी जहरीले सांप की तरह घातक थी। वे बीरबल को सल्तनत के कट्टर दुश्मन मालवा के सुल्तान बाज बहादुर के साथ साठगांठ करने के आरोप में फंसाएंगे। इसके लिए उन्होंने शहर के सबसे कुशल जालसाज को बुलाया, जो किसी की भी लिखावट की हूबहू नकल कर सकता था। उससे बीरबल की लिखावट में कुछ जाली पत्र तैयार करवाए गए। इन पत्रों में यह लिखा गया था कि बीरबल मालवा के सुल्तान को मुगल सेना की गुप्त जानकारियां और आगरा के किले की कमजोरियों के नक्शे भेजेगा, जिसके बदले में सुल्तान युद्ध जीतने के बाद बीरबल को आगरा का सूबेदार बनाएगा। हर पत्र के नीचे बीरबल की शाही मुहर की नकल भी लगाई गई थी। योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक लालची सैनिक को चुना और उसे ये पत्र देकर मालवा की सीमा की ओर भेज दिया। उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि वह जानबूझकर सेनापति दिलावर जंग के गश्ती दल के हाथों पकड़ा जाए। कुछ दिनों बाद योजना के मुताबिक ही सरहद पर खलबली मच गई। दिलावर जंग के सैनिकों ने एक संदिग्ध कासिद दूत को पकड़ा, जिसके पास से वे जाली पत्र बरामद हुए। दिलावर जंग बिना समय गवाए उन पत्रों को लेकर सीधे अकबर के दरबार में पहुंचा। उस दिन दरबार की रौनक देखने लायक थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल उनके पास खड़े किसी गंभीर विषय पर अपनी राय दे रहे थे। तभी दिलावर जंग ने नाटकीय ढंग से प्रवेश किया और हाफते हुए बोला, रक्षा करें जहांपनाह। सल्तनत की जड़ों को खोखला करने वाली एक भयानक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या बात है सेनापति? साफ साफ बताओ। दिलावर जंग ने वे पत्र अकबर के सामने रखते हुए कहा, आलम पनाह, ये दूत हमारी सल्तनत के सबसे बड़े राज दुश्मन तक पहुंचाने जा रहा था। और ये खत
ये खत लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे करीबी और विश्वास पात्र सलाहकार है। ये कहकर उसने बीरबल की ओर उंगली उठा दी। दरबार में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। बीरबल खुद हतप्रभ थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अकबर ने कांपते हाथों से पत्र उठाए। लिखावट बीरबल की थी, मुहर भी बीरबल की थी। हर सबूत बीरबल के खिलाफ था। ये असंभव है, जहांपनाह, ये मेरे खिलाफ एक गहरी साजिश है। मैं बेकसूर हूं। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। सबूत चीख चीख कर आपकी गद्दारी की गवाही दे रहे हैं। बीरबल, शमशेर खान ने आगे बढ़कर कहा, हमें तो पहले से ही आप पर शक था। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अकबर का दिल और दिमाग एक भयानक द्वंद्व में फंस गया। उनका दिल कह रहा था कि बीरबल, जो उनके लिए अपनी जान दे सकता है, ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन एक बादशाह के तौर पर वे इतने मजबूत सबूतों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उनका चेहरा दुख और क्रोध से पत्थर जैसा हो गया। भारी मन से उन्होंने फैसला सुनाया। बीरबल, तुम्हारे पुराने कामों को देखते हुए हम तुम्हें मौत की सजा नहीं दे रहे, लेकिन तुम्हें आज ही इसी वक्त सल्तनत से निर्वासित किया जाता है। दोबारा इस सल्तनत में अपनी सूरत मत दिखाना। यह फैसला वज्रपात की तरह था। बीरबल की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में एक और शब्द नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप बादशाह को सलाम किया और भरे दरबार से सिर झुकाकर निकल गए। उनके जाने के बाद शमशेर खान, मुराद बेग और दिलावर जंग ने एक दूसरे को देखकर विजयी मुस्कान दी। बीरबल के बिना आगरा का दरबार अपनी आत्मा खो बैठा। अकबर उदास और चिड़चिड़े रहने लगे। उन्हें हर पल बीरबल की कमी खलती थी। सल्तनत के मामले उलझने लगे, क्योंकि शमशेर खान और उसके साथियों की सलाह में वह दूरदर्शिता नहीं थी जो बीरबल में थी। 6 महीने बीत गए। एक दिन फारस के शक्तिशाली शाह तहमास्प का एक दूत अकबर के दरबार में आया। वो अपने साथ शाह का एक चुनौतीपूर्ण पैगाम लाया था। दूत ने कहा, हमारे शाह हिंदुस्तान की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने 3 सवाल भेजे हैं। अगर आपके दरबारी इनका सही जवाब नहीं दे पाए तो ये माना जाएगा कि हिंदुस्तान अक्ल से खाली है और मुगल सल्तनत को फारस की अधीनता स्वीकार करनी होगी। ये सल्तनत की आन बान शान पर सीधा हमला था। दरबार में सन्नाटा छा गया जब दूत ने वे 3 सवाल पढ़े। 1. समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? 2. इस दुनिया में सबसे भारी बोझ क्या है? 3. क्या तुम या तुम्हारा कोई दरबारी कोई ऐसी चीज बना सकता है जिसे चुदहुदा ईश्वर भी नहीं बना सकता? यह सुनकर सभी मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। तीसरा सवाल तो ईशनिंदा जैसा था। भला कोई इंसान ऐसा क्या बना सकता है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर न बना सके? ये एक असंभव और खतरनाक चुनौती थी। अकबर की इज्जत दांव पर लगी थी। एक रात वे इतने निराश हो गए कि उनके मुंह से निकल ही गया, काश आज बीरबल यहां होता। वो इन पहेलियों को चुटकियों में सुलझा देता। ये बात उनके एक वफादार पुराने सेवक ने सुन ली, जो जानता था कि बीरबल ने भेष बदलकर पास के एक गांव में एक किसान के रूप में शरण ले रखी है। उसने हिम्मत करके बादशाह को बीरबल का पता बता दिया। अकबर की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उन्होंने तुरंत गुप्त रूप से बीरबल को लाने का हुक्म दिया। अगले दिन एक साधारण किसान के भेष में बीरबल दरबार में पेश हुए। अकबर अपने मित्र को इस हालत में देखकर भावुक हो गए और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। बीरबल ने उन्हें दिलासा दिया और फारस के शाह की चुनौती सुनी। सवाल सुनते ही बीरबल के चेहरे पर वही पुरानी आत्मविश्वास भरी मुस्कान लौट आई। उन्होंने फारस के दूत की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारे शाह के सवालों का जवाब दूंगा। पहले सवाल का जवाब, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, समुद्र में लाखों करोड़ों मछलियां और समुद्री जीव रहते हैं। अगर उसका पानी मीठा होता तो वे सारे जीव कुछ ही दिनों में सड़ जाते
और पूरी दुनिया में बदबू और बीमारियां फैल जाती। समुद्र का पानी खारा इसलिए है ताकि वह उन सभी जीवों को संरक्षित रख सके और दुनिया को महामारी से बचाए। ये प्रकृति का नियम है जो संतुलन बनाए रखता है। ये एक तार्किक जवाब था जिसे सुनकर दूत चुप हो गया। दूसरे सवाल का जवाब, इस दुनिया में सबसे भारी बोझ क्या है? दरबार में मौजूद लोग सोचने लगे, पहाड़, लोहा, हाथी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, दुनिया का सबसे भारी बोझ है अपराध बोध, और उसमें भी सबसे भारी है एक पिता के दिल पर वो बोझ जब उसका बच्चा उससे कुछ मांगे और वो अपनी गरीबी के कारण उसे दे न पाए। उस बोझ के तले इंसान जीते जी मर जाता है। इस गहरे और मार्मिक जवाब ने सभी के दिलों को छू लिया। दरबार में एक खामोशी छा गई, क्योंकि हर कोई इस जवाब की सच्चाई को महसूस कर सकता था। तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब, क्या तुम कोई ऐसी चीज बना सकते हो जिसे चुद युदा भी नहीं बना सकता? इस सवाल पर पूरा दरबार कांप उठा। ये मुदा की शान में गुस्ताखी थी। बीरबल मुस्कुराए और पूरी दृढ़ता से बोले, हां, मैं बना सकता हूं, बल्कि हर इंसान बना सकता है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, मैं झूठ बना सकता हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल ने समझाया, खुदा सच का रूप है, वो परम सत्य है। वो सर्वशक्तिमान होते हुए भी झूठ की रचना नहीं कर सकता, क्योंकि झूठ का अस्तित्व ही सच की अनुपस्थिति है। लेकिन इंसान अपनी कमजोरियों और इच्छाओं के कारण झूठ बोल भी सकता है और बना भी सकता है। इसलिए झूठ ही वो चीज है जिसे इंसान बना सकता है, पर नुदा नहीं। ये जवाब सुनकर पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। ये एक ऐसा दार्शनिक और अकाट्य सत्य था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फारस का दूत बीरबल की इस असाधारण बुद्धिमानी के सामने नतमस्तक हो गया और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भरे दरबार में बीरबल को गले लगा लिया और घोषणा की कि बीरबल निर्दोष है और उन्हें उनका मंत्री पद और सम्मान वापस दिया जाता है। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरी वापसी तब पूरी होगी जब असली गद्दारों को उनकी सजा मिलेगी। यह सुनकर शमशेर खान और उसके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल ने अपनी चाल चली। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, मुझे पता चला है कि जिस जाली कासिद को पकड़ा गया था, उसने मरने से पहले उन तीनों मंत्रियों का नाम एक ताबीज में लिखा था जो इस साजिश के पीछे थे। वो ताबीज शाही खजाने में रखा है। ये सिर्फ एक कहानी थी, ऐसा कोई ताबीज नहीं था। लेकिन साजिशकर्ता इस जाल में फंस गए। उसी रात अपने पकड़े जाने के डर से शमशेर खान, मुराद बेग और दिलावर जंग शाही खजाने में ताबीज चुराने के लिए घुसे। लेकिन अंदर उन्हें बादशाह अकबर और बीरबल अपने सैनिकों के साथ इंतजार करते हुए मिले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें किसी ताबीज की जरूरत नहीं थी। वजीर साहब, आपके गुनाह ने ही आपको यहां खींच लिया। तीनों गद्दार रंगे हाथों पकड़े गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बादशाह अकबर ने उन्हें उनके पदों से हटाकर जिंदगी भर के लिए कैद की सजा सुनाई। दरबार एक बार फिर से साजिशों से हो गया। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के न्याय ने यह साबित कर दिया कि सच को कुछ समय के लिए परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। और अकबर बीरबल की दोस्ती इस कठिन परीक्षा से गुजरकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत